माँ मिश्रा क्लास के सभी परिवार के सभी सदस्यों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो चालू होने से पहले एक बार माँ का जोर से नाम ले, जय माता दी। बच्चों, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कॉमेंट करें। तो आज हम लोग जानेंगे शेप्स के बारे में। अब उससे पहले क्या है, व्हाट इज ए शेप, शेप्स होता क्या है, डिफिनेशन ऑफ शेप क्या है, शेप्स क्या है देखते हैं। द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बाउंड्री, आउटर आउटलाइन और एक्सटर्नल सरफेस इज कॉल्ड शेप। कहने मतलब है किसी वस्तु या सीमा के बाहरी रूपरेखा या एक्सटर्नल सरफेस के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, शेप्स कहते हैं। फिर सुनिएगा, व्हाट इज ए शेप्स, द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बाउंड्री, आउटर आउटलाइन और एक्सटर्नल सरफेस इज कॉल्ड शेप। इसका कहने का मतलब ये हुआ किसी थिंग्स या ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहरी रूपरेखा के एक्सटर्नल सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, शेप कहते हैं, शेप्स। अब तो एग्जाम्पल होगा ट्रायंगल, एग्जाम्पल में क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा, फिर सर्किल आएगा, स्फेयर आएगा, क्यूब आएगा, कोन आएगा, सिलेंडर आएगा, क्यूबॉइड आएगा। ये सारे एग्जाम्पल शेप्स के बारे में हैं। और आगे हम लोग जानते हैं बच्चों, अब हम जानते हैं व्हाट इज ए फेस। फेस क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ फेस क्या है, एनी ऑफ द इंडिविजुअल सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फेस। कहने मतलब ये है जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसके इंडिविजुअल सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। यहाँ एक इमेज बनाया गया है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं फेस कहते हैं। यहाँ पे ये बाउंड्री से जो बना हुआ आकृति है ये क्या है, फेस है शेप का। फिर सुनिएगा, व्हाट इज अ फेस, एनी ऑफ द इंडिविजुअल सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फेस। कहने मतलब ये है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। जैसे ये इमेज दिखाया गया है, इमेज में ये बाउंड्री से अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जैसे यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो मैंने लिया, ये इस इमेज का फेस है, फिर ये फेस है, ये फेस है, यहाँ से लेकर ये इमेज, ये फेस है, ये सारे क्या है, फेस है। आप हम जानेंगे एज के बारे में। लिखा हुआ है व्हाट इज एज, एज क्या होता है, द लाइन वेयर द टू फेस मीट इज कॉल्ड एज। कहने मतलब ये हुआ बच्चों, वो लाइन जहां दो फेस आपस में मिलते हैं उसे ही हम लोग एज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, व्हाट इज एज, द लाइन वेयर द टू फेस मीट इज कॉल्ड एज। कहने मतलब है वो लाइन जहां दो फेस आपस में मिलते हैं उसे ही हम कहते हैं एज कहते हैं। यहाँ एक आपको शेप्स दिया हुआ है जिसमें दर्शाने की कोशिश किया गया है। जैसे एक लाइन यहाँ से है, एक लाइन यहाँ से है, एक लाइन यहाँ से है, ये एक लाइन है, फिर ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन। ये शेप्स के अंदर बहुत सारी लाइन है। जो ये लाइन जो आपको दिख रहा है यही इसका एज कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन जो यही इसका एज है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लाइन है ये एज है। यहाँ से लेकर ये जो लाइन गया हुआ ये एक एज हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे इसमें एज है इस शेप के अंदर में। इस शेप के अंदर में बहुत सारे लाइन। अब हम लोग जानेंगे कॉर्नर के बारे में बच्चों। अब हम लोग जानेंगे कॉर्नर के बारे में। व्हाट इज अ कॉर्नर, कॉर्नर क्या होता है, द इन पॉइंट वेयर द टू एज मीट इज कॉल्ड कॉर्नर। कहने मतलब ये है जो इन पॉइंट होते हैं जहाँ दो एज आपस में मिलते हैं, जहाँ दो एज आपस में मिलते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं कॉर्नर कहते हैं। फिर सुनिएगा, व्हाट इज कॉर्नर, कॉर्नर क्या है, कॉर्नर किसे कहते हैं, द इन पॉइंट वेयर द टू एज मीट इज कॉल्ड कॉर्नर। जहाँ इन पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो एज आपस में मिलने का काम करते हैं उसे ही हम लोग कॉर्नर कहते हैं। जो आपको एक शेप्स के माध्यम के अनुसार आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये क्या है, इस मतलब शेप्स के कॉर्नर हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉर्नर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये जो यहाँ पे है ये कॉर्नर हो जाएंगे। नेम ऑफ शेप, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्यूब में नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, 12 होते हैं।
क्यूब में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोन में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 1। कोन में नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 1। और कोन में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्फीयर में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 0। स्फीयर में नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 0। स्फीयर में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 1 होते हैं। सिलेंडर में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 0। सिलेंडर में नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 2। सिलेंडर में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 3।